बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर के अंदर ईवीज़ कार मेला। जिस तरह आप देख सकते हैं बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे लॉन्च की गई हैं। जितनी भी गाड़ियाँ बाइक्स आप देखेंगे एक भी आइस इंजन वाली नहीं है, सब इलेक्ट्रिक हैं। जी हाँ, इवन ये भी जो मेरे साथ खड़ी है इस वक्त, दिस इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रिक। कौन सी गाड़ी है जानते हैं इस बारे में, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी आपको देखने को मिलती रहे। और साथ ही साथ ये रहा हमारा इंस्टा पेज, इसको भी ज़रूर शो सम लव। ओके, बढ़ते हैं आज की गाड़ी की जानिब। दिस इज़ टूरर 250 बाय गुगु। और मेन चीज़ ये है इसकी कि अकॉर्डिंग टू द कंपनी, ये वो क्या कहते हैं, बेबी कंपनी कह लें, चाइल्ड कंपनी कह लें, सब कंपनी कह लें, ये टेस्ला की सब कंपनी है अकॉर्डिंग टू दैम। ओके, सो उसके म्यार के मुताबिक बैटरीज भी होनी चाहिए। इनफैक्ट मेरे पास काफ़ी कुछ लिखा है, मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। जो मेन इसकी हाईलाइट है इस गाड़ी की, वो है 11 सीट्स, यानी कि आप इसे एज ए कमर्शियल व्हीकल भी यूज़ कर सकते हो। बिग फैमिली के लिए तो डेफिनेटली यूज़ कर ही सकते हैं। जैसा कि इसके नाम से जा रहा है, ये 250 है, इसका मतलब है कि इसकी रेंज जो दी गई है वो 250 किलोमीटर टॉप मैक्स आउट कर जाती है। ठीक है, फिर देन यू हैव टू रिचार्ज इट टू गो। और अगर आपके घर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, सोलर सिस्टम लगा हुआ है, फ्री में चलाओ 250 किलोमीटर। क्या बात है, इतनी बड़ी गाड़ी अगर आप इसे कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं, कमाई कमाई है भाई। ठीक है, सो डेफिनेटली डू ट्राई इट आउट। अच्छा जी, 250 किलो रेंज दे रही है। टॉप स्पीड जो ये आपको देगी वो है 110 किलोमीटर, इससे ऊपर नहीं जाएगी, इससे कम नहीं होगा बाजी, बल्कि इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये आपको देगी 110 किलोमीटर। ओके, अब गाड़ी के अंदर जाने से पहले गाड़ी की बाहर से हम देख लेते हैं। फ्रंट पे अगर आप देखेंगे नॉर्मल सी आपको एक मिनी बस की आपको शेप मिल रही है। ठीक है, नथिंग एक्साइटिंग इज गोइंग ऑन। लाइट्स आपको वर्टिकली अलाइंड लाइट्स मिल जाती हैं। ठीक है, दरम्यान में गूगू का GU बैज लगा हुआ है, यहाँ आ जाएगी आपकी नंबर प्लेट, फिर नीचे फॉग लाइट्स एंड दैट्स ऑल। सामने तो आपको पार्किंग सेंसर्स नज़र नहीं आ रहे, बट एट द बैक यू विल फाइंड द पार्किंग सेंसर्स। सो ये लॉन्ग एंड लेंथी आपको साइड प्रोफाइल इसकी दिखाई दे रही है। अभी मैं खोल के भी दिखाता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको पार्किंग सेंसर्स दिखाई देंगे और यहाँ पे आ गया इनका लोगो। नाउ दिस इज rear view camera, should have been here but it's there। कन्वीनियंट है, एटलीस्ट आपको ग्राउंड लेवल से नज़र आ रहा होगा पीछे क्या सीन चल रहा है। टॉप माउंटेड आपको ब्रेक लैंप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑल दो साइड वाले भी आपको पिलर नुमा बड़े बड़े जायगेंटिक किस्म के ब्रेक लैंप्स मिल रहे हैं और बीच में आपको रिवर्स लाइट्स भी मिल जाती हैं। सो गाइस, अब आउट के बाद इस साइड से भी ये बिल्कुल ऐसी है। एक चीज़ आपको और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे लॉन्ग वे के इसके अंदर टायर यूज़ किए गए हैं ZT501। अब इनके साइज़ की बात करें तो 185 का टायर इसमें यूज़ किया गया है और जो रिम इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है वो 14 का रिम है, स्टील रिम के साथ ये आती है। और आइए अब थोड़ा सा यहाँ से आप इसको चार्ज कर लेंगे। चार्जिंग लेट इसकी यहाँ पे रहेगी। सो बड़ा इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली यूँ हम गाड़ी को खोलते हैं, लेकिन इसका उल्टा है, यूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आपको गाड़ी की तमाम डिटेल्स दी गई हैं, टायर प्रेशर और वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। मेरा ख्याल है विन नंबर भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बड़ा सा फोल्डर मिल जाता है, इसके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। ये रहा इसका डोर हैंडल और दोनों जो फ्रंट आपको विंडोज़ मिल रही हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड हैं। अब गाड़ी के अंदर जाते हैं। एक्साइटिंग गाड़ी इसलिए है कि यार एक तो ये 11 सीटर है, फ्रीकिंग 11 सीटर मिनी बस, एंड दैट टू इज इलेक्ट्रिक। हाउ इजी इट इज़, मैंने पहले आपको बताया। अगर आपके घर सोलर लगा हुआ है फ्री का, और उसके बाद आप कितना बिजनेस करोगे, जस्ट इमेजिन। ना अपने सुई गैस, ना CNG, ना आपका LPG, ना आपका पेट्रोल, ना डीजल, कोई खर्चा ही नहीं है। ना इसमें इंजन है, ना ट्यूनिंग की ज़रूरत है, ना और कोई फ़िल्टर डालने हैं, ना एयर फिल्टर, ना ऑयल फिल्टर, ना ऑयल, कुछ भी नहीं है। आज़ादी, चार्ज करो, भगाओ और कमाओ। जिन लोगों ने स्कूल कॉलेज के साथ लगानी है, जस्ट इमेजिन यार कितने पैसे बनाओगे आप लोग। बिजनेस आइडिया ही है, गो फॉर इट। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड इसके आ जाते हैं साइड मिरर्स, ये लेफ़्ट का, ये राइट का। ये आ गया इसका हेडलाइट एडजस्टर, ये रहे इसके। अच्छा, ये तो आ गया एयर वेंट आपके लिए। ठीक है, ऑफ कोर्स इट कम्स विद एयर कॉन।
AC, यहाँ पे आप बटन दे सकते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि अगर मुझे चाबी मिल जाती है तो दैट वुड बी ग्रेट। यहाँ पे कुछ चीज़ रखना चाहें तो डेफिनेटली आप रख सकते हैं। ये जो एयर वेंट दिया हुआ है वो साइड मिरर के लिए, कि यहाँ से फॉग्ड अप ना हो जाए, व्यू आपका क्लियर रहे। सो गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो बिग ओल्ड आपको यहाँ पे मिल रही है हैंड ब्रेक। अब आपको तसल्ली है कि आपकी गाड़ी कहीं नहीं जाने वाली। पैडल अगर आप देखेंगे तो दो ही हैं, दो ही होने चाहिए क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है। इसमें आपको रेस्ट पैडल भी नहीं दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है। बस यहाँ पे एक पाँव से आप ऑपरेट करें, ठीक है। हाउ ईजी इट इज़, कोई भी चला सकता है। अगर आपको गेयरों से, मैनुअल गेयरों से परेशानी होती है, डोंट वरी नाउ। यहाँ पे वैनिटी मिरर हमें नहीं मिल रहा, वहाँ भी नहीं मिल रहा, ठीक है। घर से आपको तैयार होकर आना पड़ेगा। लाइट्स आ गई यहाँ पे, विद द प्रेस ऑफ अ बटन ये ऑन ऑफ हो जाएंगी। एक और मज़े की बात, AC के मज़े आपको सिर्फ यहाँ से नहीं आने वाले, असल मज़ा आएगा यहाँ से और वहाँ से, चूँकि ये आती है डुअल AC के साथ, ठीक है। कैबिन के लिए भी, चूँकि बहुत बड़ा कैबिन है, कैबिन के लिए भी आपको AC चाहिए, फ्रंट के लिए चाहिए। एयर बैग्स, ABS, CBD सब चीज़ें इसमें बददर्जा अतम मौजूद हैं शुरू से। यहाँ से आप इसके कंट्रोल्स हैं, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और ई। फिर एंड्रॉयड पैनल इसके अंदर लगाया गया है। बाकी नॉब्स आपको दे दिए इन्होंने, ठीक है। आप नॉब्स के थ्रू हीटिंग और कूलिंग ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और क्या जी, दैट्स प्रीटी बेसिक। स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखेंगे तो एयर बैग यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, मेरा ख्याल है एयर बैग पैसेंजर साइड पे भी आपको मिल जाएगा। और ये खाली है बेसिकली, मल्टीमीडिया में नहीं आता ये। राइट हैंड साइड पे आपको लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, ठीक है। और लेफ़्ट साइड पे आपको वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। क्या हम इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं? नो, आई डोंट थिंक सो। हु नीड्स इट यार, हम पैसे कमा रहे हैं इससे, है ना। चार्ज करो और चलाओ 250 किलोमीटर। सो गाइज, नाउ व्हाट अबाउट द मोटर एंड बैटरी, अभी आपको बताता हूँ। सो गाइज, अब परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी बैटरी जो इसके अंदर यूज़ की जा रही है वो टॉप ऑफ द लाइन बैटरी है। लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी इसके अंदर यूज़ हो रही है। और उसका फ़ायदा क्या होता है कि बिल्कुल अगर आपकी 10% से भी नीचे बैटरी हो जाती है तो फिर भी ये आपको परफॉर्मेंस पूरी देगी। ऐसा नहीं है कि जो लेड एसिड बैटरीज होती हैं या दूसरी बैटरीज होती हैं लिक्विड, वो जो जो उनकी लाइफ कम होती जाती है, कैपेसिटी कम होती जाती है, तो वो परफॉर्मेंस कम करती जाती हैं। 10% तक पहुंची तो बिल्कुल ही डेड हुई होती है, फिर वो रिंग रिंग के ना। इसका अगर 1% जूस भी लेफ्ट है, इट विल स्टिल परफॉर्म लाइक इट इज़ 100%। तो पावर और तवानाई आपको पूरी मिलेगी। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 42 किलोवाट आवर्स बैटरी इसके अंदर यूज़ हो रही है। और परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर इसके अंदर लगाई गई है। मैक्स पावर जो आपको ये देता है 60 किलोवाट, ये स्क्रीन पर आप हॉर्स पावर में देख सकते हैं। और जो मैक्स टॉर्क ये प्रोड्यूस करती है वो 200 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। टॉप स्पीड जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था 110 किलोमीटर तक ये जा सकती है। चार्जिंग टाइम अगर आप स्लो चार्ज यानी कि डोमेस्टिक चार्जर से चार्ज करते हैं तो 6 से 8 घंटे ये लेगा 0 to 100 के। और फास्ट चार्जिंग में 1 आवर लेगा 0 to 100। सो ये बात हमेशा याद रखें कि कोई भी इलेक्ट्रिक आपके पास आइटम हो, डिवाइस हो या व्हीकल हो या साइकिल या मोटरसाइकिल हो, कभी भी 20% से कम आप लोगों ने बैटरी नहीं करनी। चाहे एंड्रॉयड है, चाहे आईफोन है, चाहे गाड़ी है, कुछ भी है। क्योंकि बैटरी साइकिल से आप काउंट हो रहे होते हैं, 20% से लेस जब भी आपकी होती है और आप उसे ज़ीरो करते हैं, वो जल्दी आप तबाह कर देते हैं बैटरी को। तो हमेशा याद रखें 20% से लेस हो तो फ़ौरन आप चार्जिंग पे लगा दें उस चीज़ को। गुड हो गया। लेंथ अगर आप इसकी देखें तो 4500 मिलीमीटर, अगर चौड़ाई देखें तो 1680 मिलीमीटर, और ऊंचाई अगर इसकी आप देखेंगे तो 1985 मिलीमीटर। काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी है ये। फ्रंट टायर से रेयर टायर का दरमियानी फासला इसका 3050 मिलीमीटर है। और अगर इसके कर्व वेट की बात करें तो 1690 केजी इसका कर्व वेट बन जाता है। टोटल वेट 2600 केजी है। और सीटिंग कैपेसिटी इज ऑफ कोर्स 11 सीटर गाड़ी है ये। सो गाइस, वेलकम। इंटेलिजेंट डोर है, इसका नाम भी इंटेलिजेंट डोर है। लॉक कर दो, लॉक हो जाएगा। आगे हम बैक सीट पे। अब बैक सीट पे आपको पॉकेट्स मिल रहे हैं इसके दोनों साइड पे, ठीक है। आप अपने कोई आइटम्स वगैरह रखने हो यहाँ पे रख सकते हैं। हैंडल यहाँ पे मिल गया आपको। और फिर सबसे बड़ी बात, चार एयर वेंट्स आपको दिए हुए, ठीक है। 2 आप अपनी तरफ कर लें, 2 पीछे कर लें, सबको हवा जानी चाहिए। कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं इसके, ठीक है। ये 2 सीट्स और नॉर्मल हैं फॉर एवरी पैसेंजर, बट दिस वन इज़ मॉड्यूलर
सो इन सीट्स को क्या हम रिक्लाइन कर सकते हैं कि नहीं, ये देखना होगा। यस, हो सकती है, ये देखिए। ओह, फुल फ्लैट हो सकते हैं आप लोग। ओह अल्लाह जी, आहा, ये सिक्सर मार दिया इसने, गुड शॉट। आप बैठेंगे सही, रिक्लाइन भी हो सकती है और आगे भी आ सकती है। अगर पीछे आपने कार्गो स्पेस बनानी है, ये बेड फ्लैट बेड भी बन जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप पीछे जाना चाहते हैं तो पीछे, क्योंकि ये 11 सीटर है, 3 यहाँ बैठ गए, 3 यहाँ बैठ गए, 4 पीछे बैठेंगे। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सीटर बन गई ड्राइवर को मिला के। बहरहाल यहाँ पे बाकी बैठ जाएंगे और पिछली सीट में देखता हूँ कि वो रिक्लाइनेबल है कि नहीं। अब यहाँ से उतरता हूँ मैं। सो इसको यूँ ऊपर करके, सीट को फोल्ड करके आप पीछे अपना एक्सेस कर सकते हैं। मैं दरम्यान वाली सीट में बैठ के देखता हूँ कि ये भी रिक्लाइन हो सकती है कि नहीं। यस, इट इज़ ऑल्सो रिक्लाइनेबल। ओह, ये भी पूरी फ्लैट। ओह, तू पीछे ना ही हो। देखा, मुझे इस बार पता चल गया था, इसे हिट करनी थी बाटी। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। और बैक पे तो 4 पैसेंजर बैठ ही सकते हैं। अब एक और मज़े की बात बताऊँ आपको, वो ऊपर देखें, एयर वेंट्स लास्ट रो तक आपको एयर वेंट्स दिए गए हैं। 2 हेडरेस्ट आपको इसके साथ मिल जाएंगे, 2 हेडरेस्ट इसके साथ। मैं देखता हूँ एडजस्टेबल हैं कि नहीं। हाउ कूल इज़ दैट, दिस इज़ एडजस्टेबल। ठीक है, दोनों, ये भी। और सीट बेल्ट्स 11 सीट बेल्ट्स दी गई हैं। ठीक है, हर सीट के लिए सीट बेल्ट्स आपको दी गई हैं। ये आगे आपके लाइट अभी वो बंद है, मैं क्या कर सकता हूँ अभी। अच्छा, वेंटिलेशन के लिए क्या सीन है भाई, ये खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, ये चेक करना होगा। यस, पूरा यहाँ तक ये खुल जाता है और एयर वेंट्स इसके डेफिनेटली काम करेंगे। इफ़ यू आर फीलिंग सफोकेटेड, गाड़ी बंद है, आप तो यहाँ से ओपन करके वेंटिलेशन का मज़ा ले सकते हैं। और पीछे क्या है जी, नथिंग मच। और जब यहाँ पे आएंगे तो अंदर से आप ये शीशा भी ओपन कर पाएंगे। मैं खोल के दिखा देता हूँ, तो प्रॉपर वेंटिलेशन आपकी हो जाएगी। सो गाइस, कीमत की बात करें तो तकरीबन 95 लाख रुपए इसकी प्राइस डिमांड की जा रही है। अगेन, इट इज़ अ गुड कमर्शियल व्हीकल एंड मतलब डोमेस्टिक व्हीकल। अगर आप अपने घर के लिए, बड़ी फैमिली है आपके लिए, तो दिस इज़ अ परफेक्ट व्हीकल फॉर यू। सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रिक गाड़ी आप चार्ज भी कर सकते हैं और 250 किलोमीटर की आपको रेंज भी दे रही है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू कारमेट पीके, मेक श्योर यू डू, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इसी किस्म की वीडियोस देखने को मिलती रहे। और अगर इंस्टा पे हमें फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर यू डू। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।